मुल्क की तारीख में एक गैर मामूली कारनामे के तौर पर वज़ीर आज़म मोदी ने कोलकाता में वाटर मेट्रो रूट और दीगर प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। इन प्रोजेक्ट्स की लागत 15,400 करोड़ रुपए है। कल से मुसाफिरीन इसमें सफर की सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस की 3 माह की हुक्मरानी के रेफरेंडम होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लोकसभा इंतखाबात में रियासत से दोहरे अदद में नशिस्तें हासिल करेगी। उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए अवाम से हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने की अपील की और कहा कि कांग्रेस 14 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से ख्वाहिश की गई कि वो तेलंगाना से मुकाबला करें। अगर राहुल गांधी तेलंगाना से मुकाबला करते हैं तो तेलंगाना के एहतराम में इजाफा होगा। మోర్ పవర్ అంటాం, వాళ్ళేమో మోర్ ఫ్రీడమ్ అంటారు. ఇది రెండు వైరుధ్యాలు ఉన్న కాంబినేషన్. ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని లేవనెత్తి వాటిని పరిష్కరించడానికి చేసే ప్రయత్నం ఒక జర్నలిజంలోనే అవకాశం ఉంటుంది. పరిశోధనాత్మక జర్నలిజం వల్ల రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూలిన సందర్భాలు కానీ పెద్ద నాయకులను చెప్పబడే వాళ్ళ మీద చర్యలకు అవకాశం కూడా జర్నలిస్టుల ద్వారానే జరిగింది. ఏది ఏమైనా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వం ప్రజల ఆకాంక్షలకు పత్రికలు ప్రసార సాధనాలకు స్వేచ్ఛనివ్వాలని, వీలైనంత మేరకు వాళ్ళు లేవనెత్తుతున్న అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్న సమస్యల్ని పరిష్కరించాలన్న ఆలోచనతోనే మా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది. అనుభవజ్ఞులు ఇచ్చే సూచనలని పరిపాలనలో తప్పకుండా పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకు వెళ్లాలన్న ఆలోచనతోనే మా మంత్రివర్గము. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद के राष्ट्रपति निलायम में विजिटर फैसिलिटेशन सेंटर और फ्लावर क्लॉक का वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राष्ट्रपति निलायम में दस्तकारी की नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। एलआरएस के खिलाफ आज अमीरपेट के मायत्री वनम के करीब धरना दिया गया, जिसमें सिकंदराबाद बीआरएस के इंचार्ज साई किरण यादव और दूसरों ने हिस्सा लिया। सनत नगर, कुकटपल्ली, कुतबुल्लापुर और दीगर इलाकों के बीआरएस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी इस धरने में हिस्सा लिया। साबिक वजीर श्रीनिवास यादव ने एलआरएस को मुफ्त करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने इस मसले पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ अमीरपेट में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने मुफ्त एलआरएस का वादा किया था, ताहम इस वादे को फरामोश कर दिया गया। रियासत भर में इंद्रम्मा मकानात मंजूर करने के लिए हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। मकानात की तामीर के लिए हडको से 3,000 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए हाउसिंग बोर्ड को हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। रियासत भर में 119 हलकों में पहले मरहले में एक हलके के लिए 800 मकानात मंजूर किए जाएंगे। इंद्रम्मा मकानात स्कीम 11 मार्च से भद्राचलम हलके के बुरगम पहाड़ में शुरू की जाएगी।
LRS के खिलाफ BRS ने GHMC के सदर दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज में BRS के अरकान असम्बली और कायदीन ने हिस्सा लिया। इन अरकान असम्बली ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि LRS को मुफ्त किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि LRS को मुफ्त करने के सिलसिले में क़ब्ल-अज़ीं किए गए वादे का एहतराम करते हुए हुकूमत अवाम को सहूलत फराहम करे। साउथ ईस्ट जोन के सईदाबाद डिवीजन में पुलिस ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। इस फ्लैग मार्च में नीम फौजी दस्ते ने भी हिस्सा लिया। पुलिस ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें दीगर इलाकों के नीम फौजी दस्ते भी शामिल थे। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी मुहिम और इंतखाबात के लिए इनसे इस्तेफादा किया जाएगा। साउथ ईस्ट जोन के लिए एक कंपनी अलॉट की गई है, जिसमें 100 अरकान हैं। आने वाले दिनों में मजीद फोर्स हैदराबाद आएगी। पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद और रोडी शेटर्स को अपनी सरगर्मियां बंद करने की ख्वाहिश की। कि अभी हम लोग प्री इलेक्शन लोकसभा के सिलसिले में हमारे को बाहर से फोर्स अलर्ट करे, CIF SF फोर्स आया, एक कंपनी आया हमारे साउथ ईस्ट जोन को। वो सभी महलों में अभी व्हीकल चेकिंग में अभी दूसरा इलेक्शन के सिलसिले में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं ये स्पेशल पुलिस से, अभी हमारा पुलिस है, तो सभी लोग हमारे को मदद करके हमारा ड्यूटीज फुलफिल करने का कोशिश कीजिए। कितनी फोर्स है? अभी 100 मेंबर्स है हमारे, अभी 100 मेंबर्स आए। अभी नेक्स्ट टोटल हैदराबाद सिटी में ज़्यादा फोर्स आए तो हमारे को एक कंपनी का अलर्ट करे, वो कंपनी से हम ड्यूटीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट में अभी आते अभी ज़्यादा फोर्स आते, तो कोई इलीगल काम करने वाले अभी रोडी शीटर्स जैसे ऐसे इलीगल कामों में मत जाइए। हम लोग पुलिस से अपील कर रहे हैं, तो शान से इलेक्शंस अभी चलने का कोशिश कीजिए, हमारे को मदद कीजिए। पुराने शहर के आड़े पहाड़ इलाके में पीने के पानी की अदम सरबराही पर मजलिस की जानिब से रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ पहला धरना दिया गया। इस इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन की तंसीब के लिए बुनियादी चीज़ के लिए भी हुकूमत के पास रकम नहीं है। औहदेदारों का कहना है कि इस मकसद के लिए दरकार मटीरियल महकमे आबरसानी के पास नहीं है। इतने साल के बाद भी पुराने शहर में आवाम को पीने का पानी सरबराह करने के लिए महकमे आबरसानी के पास मटेरियल नहीं है। मजलिस की जानिब से इस अहम अवामी मसले पर कामयाब धरना दिया गया। आवाम का मानना है कि मजलिस उनके इस अहम मसले के हल के लिए सरगर्म रोल अदा कर रही है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, अरे बाहर वालों को पानी दो, पानी दो, पानी दो, अरे बाहर वालों को पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी की बहुत तकलीफ है, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। इनसे उन लोगों को पानी नहीं है। कंटिन्यू हम CM साहब को बोल रहे हैं, मैनेजर को बोल रहे हैं, DGM को बोल रहे हैं, वहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं 10 वक्त वहाँ पहाड़ पे जाके आया MP साहब बोलने के बाद में, उसके बाद मेरी वहाँ टैंकर वाले बदमाशियाँ करके वहाँ पानी नहीं दे रहे। तो लिहाजा हमारा एक ही मुतालिबा है, उनका टैंकर को कैंसिल करिए, दूसरे टैंकर के जरिए पानी भी दो। मेरे को सब नहीं मालूम है आप लोग पानी कैसा देते। कंटिन्यू आज 8 दिन से कंटिन्यू लोगों को पानी नहीं है।
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सदर मोहतरम नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स सीएम साहब के पास आए। यहाँ पर एक मीटिंग लिए क्योंकि जो आड़े पहाड़ का एरिया है वहाँ पर पीने के पानी की काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ से 25-30 ख़वातीन सदर मोहतरम से मुलाकात किए। सदर साहब ने इमीडिएट मुझको और हमारे कॉरपोरेटर्स को यहाँ पर भेजा। यहाँ पर हम सीजीएम साहब, जीएम और तमाम वाटर वर्क्स के अहदेदारान से यहाँ पर तलब किए और इसका एक हल निकालने के लिए अब फिलवक़्त जो वहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पे मुगलपुरा सेक्शन से 1-2 रोज़ वहाँ पर पानी को भेजा जाएगा और इसके बाद में परमानेंट टैंकर एक वहाँ पर दूसरी एजेंसी को अलाट कर वहाँ पर पानी दिया जाएगा और वहाँ पर सदर साहब की नुमाइंदगी के ऊपर पानी के लाइन सैंक्शंस है। इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन के अंदर वो भी पाइप वहाँ पर आएगा। उस काम को भी इमीडिएट पूरे पहाड़ के इलाके को पानी की लाइन बिछाई जाएगी और एक बूस्टर भी वहाँ पर लगाया जाएगा। और मैं तमाम आवाम से भी ख्वाहिश करूँगा कि जो आड़े पहाड़ के लोग हैं फातिमा नगर देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पर करोड़ों रुपए के तरीक़ाती काम पानी के लाइनों का काम चल रहा है। मैं सदर मोहतरम का इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हल्का असम्बली मुशीराबाद में हेल्थी बेबी शो प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने सेहतमंद बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए बच्चों की बेहतर देखभाल की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण और दूसरे मौजूद थे। नारायणखेड़ में कार मैकेनिक शेड में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में शेड में रखी 3 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। केसर में एक अपार्टमेंट में बीटेक के तलबा के पास से गांजा जब्त किया गया। एक इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए इन तलबा के पास से 3 किलो गांजा जब्त किया। यह गांजा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से लाया गया था। पुलिस ने 2 बीटेक तलबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शराब की आउटलेट टोंकी को दीगर 11 आउटलेट्स के साथ शराब के अलावा दीगर अशिया की फरोख्त पर टैक्स की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। इस सिलसिले में रियासती एजेंसियों ने इस कंपनी को नोटिस जारी की है। शहर हैदराबाद के चंद मेयारी तालीम गाहों में से एक सक्सेस द स्कूल के परवाज़ में शहर के सन सिटी इलाके में सक्सेस द स्कूल के नए ब्रांच का इजाफा होने जा रहा है। मोरखा 7 मार्च 2024 बरोज़ जुमरात शाम के 4 बजे इस नए ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है और आप अपनी दुआओं में सक्सेस द स्कूल को ज़रूर याद रखेंगे। शुक्रिया।